अस्सलाम वालेकुम। अगर इस मौजूदा दौर में भी आज कल कोई खालिश चीज़ मिलती है ना, तो वो देहात में आबो हवा और देहाती ज़िंदगी, खालिश बस यही रह गया है। मैं हूँ फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। रूटीन के मुताबिक मैं एक दिन की छुट्टी पर अपने देहात, अपने गांव में आया हूँ और अपने खेतों की सैर व तफरीह के लिए आज सुबह सवेरे 10 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए आप दोस्तों के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो पे नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले करते हैं आगाज़। सुबह का फर्स्ट टाइम है और सूरज आपको नज़र आ रहा है। आज मध्यम मध्यम में इर्द गिर्द बादल है और ये सामने मैंने घास काश्त किया हुआ है। साथ अभी तक ये बाकी तो सारी गंदम काश्त हो गई है, लेकिन ये अभी तक ना खेत पड़ा हुआ है चावल का, क्योंकि आपको पता है ये सामने नाला है और नाले से जब पानी चलता है तो ये आपको साइड में भी एक नाली नज़र आ रही होगी, इसमें पानी जाता है और इसमें अभी तक काश्त नहीं की। तो ये भी 2-4 दिन में अभी तरवतर हालत में इंशाल्लाह इसको काश्त कर देंगे। बाकी जो मौसम है ना आजकल बहुत तेज़, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। मौसम बहुत खुश्क है, बेहतरीन है, धुंध वगैरह बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जो है ठंड जो सुबह फर्स्ट टाइम है वो बढ़ गई है, हल्का हल्का सुबह इस पे बर्फ़ पड़ी होती है घास फूस पर। तो बाकी ये प्लाट अभी तक रखा हुआ है घास के लिए, इसकी घास की काश्त करनी है। मौसम जो है ना बिल्कुल आपको ये व्यू में नज़र आ रहा होगा। मैं सुबह 10 बजे का टाइम है और बिल्कुल यहाँ पे आया हूँ। तो मैं बात कर रहा था जनाब देहाती ज़िंदगी की। मेरी जो वीडियोस व्लॉग होते हैं वो अक्सर चंद व्लॉग ऐसे होते हैं जो इंटरटेनमेंट पे मैं बनाता हूँ आप दोस्तों के लिए। विलेज लाइफ ये एक ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी है देहात की। देहात में अभी तक बहुत सी चीज़ें आपको देसी मिलेंगी, देसी यानी कि प्योर मिलेंगी आपको। एक तो आबो हवा, यहाँ की गंदगी नहीं होती, आबो हवा बहुत साफ़ सुथरी होती है। यहाँ पर दरख्त, फसल और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। शहर की ज़िंदगी अभी पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, गंदगी ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है, गर्दो गुबार ज़्यादा है। और हमारी सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है कि हम लोग दरख्त नहीं लगाते। दरख्त एक ऐसी चीज़ है कि जो इस गंदगी को, इन चीज़ों को ख़त्म करता है। बाकी हमारे एरिया में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने थोड़ी थोड़ी दूरी पे दरख्त मौजूद हैं। ये जो दरख्त हैं ये बहुत कम मिकदार में है। देहात में भी दरख्त जो है ना जितने ज़्यादा लगाएंगे हमारी जो आलूदगी है, फ़ज़ाई आलूदगी, उसको ख़त्म करेगा। और हमारी तरफ जो है ना अभी छोटा भी दरख्त होता है तो उसको भी कटाई कर दिया जाता है। ये सामने आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये टोटली एक फलदार दरख्त था और इसको कटाई करके इसकी सारी छंगाई कर दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दरख्त गर्मियों में सायादार दरख्त इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत है, जानवरों के लिए भी। ख़ुसूसन परिंदों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, वो इस वजह से क्योंकि दरख्त ना होने के बराबर है। बड़े बड़े जो दरख्त थे, चंद परिंदे ऐसे होते थे जो बड़े दरख्तों पर बसेरा रखते थे, लेकिन जो ही वो बड़े दरख्त ख़त्म हो गए तो साथ साथ वो परिंदे भी ख़त्म हो गए। अल्लाह बेहतर जानता है वो किधर चले गए। तो ये जो ज़िंदगी है ना देहाती, ये बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। मैं जब भी आता हूँ मेरा ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुज़रता है इन खेतों में। आप इनके साथ तन्हाई में हर किस्म की बात कर सकते हैं, ये आपको रिस्पॉन्स देंगे, एक कलरफुल रिस्पॉन्स आपको देंगे। ये सुबह सवेरे का टाइम है तो ये देखें इस वक्त घास सब्ज़ा, साथ ही अमरूद के छोटे छोटे जो है ना पौधे हैं, अभी फल इन्होंने नहीं उठाया हुआ। तो अभी जो हर साल जो धुंध होती थी, इन दिनों में जो राज होता था सर्दी का, कपकपाहट, अभी भी आपको मेरे कपड़ों पर नज़र आ रहा होगा। मैंने
کو جیکٹ نہیں پہنی ہوئی، حالانکہ صبح بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن ابھی میں نے جیکٹ وغیرہ نہیں پہنی کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سورج ٹھیک ٹھاک ہے، اور آپ کو موسم کے ارد گرد خشک ہونے کا بھی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ موسم فی الحال خشک ہے، اور اس خشک کی وجہ سے جناب علی میں نے جیکٹ وغیرہ اتار دی ہے، لیکن ہوا ہے، ٹھنڈ ہے، ہوا ہے، اور صبح ہم بولتے ہیں کورا، یعنی کہ ہلکی ہلکی نا جدھر گھاس پھوس پڑا ہوتا تھا پرانا خشک، اس کے اوپر سفید قسم کی نا تھوڑی بہت چادر پڑی ہوتی ہے وہ کسی کسی جگہ پہ، تو وہ کورا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ گندم اور جو آج کل کا گھاس ہے نا اس کو بہت فائدہ ہے، جتنا یہ سورج نکلتا رہے گا روشنی پڑتی رہے گی، فائدہ ہے گندم کو بھی، ہر ایک چیز کو۔ تو باقی گڈ ہو گیا، آپ لوگ کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہو اور کس کنٹری سے دیکھتے ہو، اور میری آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں؟ ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔